गुरुवर त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रणत सागर सौम्य सागर जी महाराज की। जहाँ विकल्प हैं वहाँ समाधान भी हैं, और जब हमारे अंदर उठ रहे प्रश्नों के सम्यक समाधान हमें मिलना शुरू हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी निर्विकल्पता की ओर बढ़ता चला जाता है। आचार्य प्रवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के विद्वान शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा पिछले कई दिनों से लगातार हमें ऐसे समाधान सुनने को मिल रहे हैं, और इसी के अनुसार देश के कोने कोने से बहुत सारे लोग लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से प्रश्न भेजते हैं, और पूज्य मुनि श्री जहाँ पर भी होते हैं वहाँ से उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं, और लोगों को समाधान मिलते भी हैं। लीजिए, हम आज के इस कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान अब यहाँ प्रारंभ करेंगे। हम आप सभी की ओर से और अपनी ओर से पूज्य मुनि त्रय के चरणों में नमन करते हैं, और पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज से विनम्र आग्रह करते हैं कि आगे के संचालन का दायित्व तो आप संभालते हुए हमारे प्रश्नों के समाधान की आपसे आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है। पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। विकल्प तो विकल्प ही होते हैं, और विकल्प अनंत संसार को बढ़ाने वाले भी होते हैं। लेकिन यदि उन विकल्पों में समीचीनता है और उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम अपने मन में उठने वाले उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती सुमन जैन भगवा मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यम संलेखना क्या है और यह यम संलेखना कौन ग्रहण कर सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आगम में दो शब्द प्राप्त होते हैं, यम और नियम। जो जीवन भर के लिए संकल्प होता है वह यम रूप स्वीकार किया जाता है,
और जो कुछ काल विशेष के लिए संकल्प किया जाता है वह नियम के रूप में कहा जाता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो आजीवन यानी मृत्यु के समय तक जो संलेखना ग्रहण की जाती है वह यम संलेखना होती। निर्ग्रंथ मुनिराज किसी आपत्ति काल के निमित्त से नियम संलेखना भी धारण करते हैं, पर आजीवन के लिए आमरण पर्यंत जो संलेखना ग्रहण की जाती है वह यम संलेखना हुआ करती। और वह यम संलेखना जरूरी नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा निर्ग्रंथ मुनिराज के द्वारा ही स्वीकार की जाए या ग्रहण की जाए। एक श्रावक भी उस यम संलेखना को ग्रहण कर सकता है और परिपूर्ण रूप से उसका पालन करते हुए उसके फल को अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। जो यह यम संलेखना है उसे आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार से समझाया है, एक कषाय कृश और एक शरीर कृश, यानी कि क्रम क्रम से अपने कषायों को कम कर देना ये कषाय कृश है, और क्रम क्रम से भोजन पानी 4 प्रकार के आहार का रसों का त्याग आदि करते करते अपने शरीर को कृश कर देना, कम कर देना, यह शरीर कृश के नाम की संलेखना हुआ करती। जबकि दोनों संलेखनाएं जब साथ होती है तभी वास्तविकता में जीव अपने समाधि मरण को प्राप्त करता है। इसलिए क्रम क्रम से पहले अपने राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ 9 कषाय आदि कषायों को कम करे। जो घर परिवार के प्रति ममत्व भाव है वह ममत्व भाव को कम करते करते अपने उस कषाय को कम करना, ये यम या नियम संलेखना की पहली सीढ़ी हो सकती है जिसे कषाय कृश के रूप में स्वीकार किया। साथ साथ में जो शरीर का परिणमन चल रहा था बहुत स्थूल रूप से, उस स्थूल रूप से शरीर की जो भूख है उसके प्रति जो इंद्रियों के विषय है, चाहे रसना इंद्रिय के हो या अन्य इंद्रियों के विषयों को कम करते जाना, और शरीर जो सुदृढ़ था मजबूत था उसको भी क्रम क्रम से कम करते हुए ढीला करते हुए अपने उस समाधि मरण की ओर आगे बढ़ जाना, ये शरीर कृश नाम की संलेखना है। इन दोनों को जो आजीवन पर्यंत ग्रहण करता है वह यम संलेखना को धारण करने वाला हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जरूरी नहीं है कि यह निर्ग्रंथ मुनिराज ही यम संलेखना धारण करे। वह एक श्रावक किसी विद्वान ज्ञानी मनुष्य के पास पहुंचकर अपने आयु का सम्यक बोध करते हुए वह 12 वर्ष की यम संलेखना नियम से ले सकता है। श्रावक भी और साधु भी, पर आवश्यक है अपनी आयु का यथार्थ बोध किया जाए और उसके अनुकूल ही वह 12 वर्ष की यम संलेखना जीवन मरण पर्यंत ग्रहण करना श्रावक भी और साधु के लिए भी अनुकूल हुआ करता है। और भी विस्तार से इसके विषय में आचार्य भगवंतों ने भगवती आराधना मरण कंडिका जैसे ग्रंथों में लिखा है, वहाँ से और आप विस्तार से समझ सकते हैं। पर संक्षेप में यम संलेखना के लिए आपके लिए यही सम्यक समाधान। श्रीमती निशा जैन छतरपुर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। तीनों गुरुवरों को चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरे मन में यह जिज्ञासा है कि मंदिर में जो वेदियाँ रहती हैं वो विषम ही क्यों रहती हैं, सम क्यों नहीं रहती हैं, और उसमें जो विराजमान प्रतिमा भी रहती है वह भी विषम ही रहती हैं, सम क्यों नहीं रहती हैं, यही मेरी जिज्ञासा है। अकृत्रिम और कृत्रिम इस अपेक्षा से जिनालय 2 प्रकार के होते, और जो किसी इंसान जीव आदि के द्वारा बनाए जाते हैं ऐसे उस कृत्रिम जिनालयों की अपेक्षा से वेदी पर विराजमान प्रतिमा आदि की संख्या उन अकृत्रिम जिनालयों की अपेक्षा से भिन्न प्रकार से आगम में वर्णित है। और जैसा पूर्वाचार्यों ने उस विषय में आदेश किया है उसी आदेश की अपेक्षा से ये मंदिर जी में भगवान की वेदियाँ या प्रतिमाएं विषम संख्या में ही विराजमान होते। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, अकृत्रिम जिनालय जहाँ होते हैं वहाँ लगभग सम संख्या में ही जिनालय प्रतिमाएं आदि होती है, पर जहाँ कृत्रिम मंदिर बनाए जाते हैं वहाँ पर
आचार्य भगवंतों का उस विषय में स्पष्ट रूप से आदेश है कि वह विषम संख्या में ही होनी चाहिए, सम संख्या में नहीं होनी चाहिए। और जब आचार्य भगवंतों का आगम में आदेश स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं चलता है। उनकी आज्ञा है और आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि होने से आज्ञा सम्यक का पालन करते हुए वेदी और उन प्रतिमाओं की संख्या भी विषम रूप में ही होती है। इसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती क्रांति जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, त्रय मुनिराजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है, दिन रात आत्मा का चिंतन कैसे करें? कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री। माँ, आत्मा का चिंतन करने के लिए सबसे पहले आत्मा का स्वरूप समझना बहुत आवश्यक, क्योंकि आत्मा किसी भी प्रकार से किसी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती। इंद्रिय गोचर ना होने के कारण से उसको आगम के परिपेक्ष में उसका स्वरूप क्या है, आत्मा कैसी होती है, कैसा उसका परिणमन होता है, उसका जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मा का यथार्थ चिंतन संभव नहीं। इसलिए वह आत्मा को समझने के लिए जो आचार्य भगवंतों ने आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे व्याख्यान और गाथा आदि के माध्यम से जो उसके स्वरूप को समझाने का प्रयास किया है, उसे गहनतम निर्णय करते हुए समझने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंत आत्मा के विषय को या आत्मा को समझाते हुए कहते हैं, अरस अरूप गंधम अवत्तवम चेतना गुणमसद्धम जान लिग गहणम जीव मदिथ संठान। ये आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पौद्गलिक गुण नहीं होते। ऐसे वह अमूर्तिक आत्मा को उसी प्रकार से चिंतन करने की आवश्यकता। बहुत सारे जीव जो ये सोचते हैं कि हमें आत्मा दिख गई, सफ़ेद है आदि आदि जो कह रहे हैं, वह सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से आत्मा में स्पर्श रस गंध और वर्ण होता ही नहीं है, क्योंकि ये चारों पुद्गल की गुणधर्म होने से वह अमूर्तिक आत्मा में होते ही नहीं है। पर फिर भी वह किसी प्रकार से इंद्रियों गोचर नहीं होने पर भी अनुभूति गम्य होने के कारण से उसे अनुभव भी किया जा सकता है। जान अलिग गहणम, यानी वह किसी भी लिंग के द्वारा, किसी भी चिन्ह के द्वारा, स्पर्श रस रूप आदि के द्वारा ग्रहण करने योग्य ना होने पर भी वह अनुभूति से ग्रहण करने योग्य होने के कारण से उसे आचार्य भगवंतों ने अपने अनुभूति से ही जानने की आवश्यकता है, ऐसा समझाया है। और उसके स्वरूप को समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ना होने पर भी जिसका ज्ञान दर्शन ही मुख्य अंश है, या ज्ञान दर्शन ही जिसका मुख्य स्वरूप है, ऐसे उस आत्मा का दिन रात चिंतन करने के लिए उसके इस प्रकार के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। संसारी अवस्था में ये विविध प्रकार के उपयोगों से, यानी विविध प्रकार के निमित्तों से, विषयों से, कसायों से, विभाव परिणति से युक्त होने के कारण से कहीं न कहीं वह ग्रहण करने योग्य दिखता है, पर वास्तविकता में वह कसाय विषय यह आत्मा का स्वरूप है ही नहीं है। आत्मा का तो जो शुद्ध स्वरूप है वह एक शुद्ध स्वरूप मात्र और मात्र निर्ग्रंथ मुनिराज ही साक्षात प्राप्त करते हैं। पर मैं भी उसे प्राप्त कर लूँ, मेरे पास भी उसे प्राप्त करने की शक्ति है, वह शुद्ध आत्मा कैसी होती होगी उसका चिंतन एक श्रावक अवश्य ही कर सकता है। वह चिंतन उन पुद्गल के स्पर्श रस आदि से रहित होकर ज्ञान चेतना दर्शन उपयोग आदि रूप वह कैसा है उसका चिंतन करना, यही एक श्रावक के लिए दिन रात विचारणीय चिंतनीय आत्मा का विषय हो सकता है। क्योंकि पौद्गलिक होता तो उसका रंग रूप आदि बताया जा सकता था, पर वैसा उसका स्वरूप ना होने के कारण से वह मात्र अनुभूति गम्य होने से उसका वैसा ही चिंतन किया जाए कि आत्मा में रस नहीं है, आत्मा में गंध नहीं है, पर फिर भी अनुभूति में आने वाला है, ऐसा सोचते हुए उसका चिंतन करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
जितेंद्र जैन, नौगांव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनिवर, हमारी टीम, हम सभी लोग जीर्णोद्धार का काम करा रहे हैं। मन में कभी कभी बहुत विकल्प हो जाता है और कभी कभी बहुत मन प्रफुल्लित हो जाता है, कृपया समाधान करें। जितेंद्र जी, मंदिर, वेदी, क्षेत्र आदि का जीर्णोद्धार करने का जो ये आप कार्य करते हैं, वास्तव में बहुत बहुत ही श्रेष्ठ कार्य करते। आचार्य भगवंतों का स्पष्ट रूप से कहना है कि एक मंदिर का जीर्णोद्धार कर लेना यानी 8 नए मंदिर बनाने का फल प्राप्त करना, ये दोनों फल एक समान होते। क्योंकि जीर्णोद्धार का वास्तविक अर्थ समझते हुए उस मंदिर आदि के जीर्णोद्धार को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जब तक वह जीर्णोद्धार कार्य करते समय हमारा मन प्रफुल्लित नहीं होगा, तब तक कभी भी उसका फल हमें उत्कृष्ट रूप से नहीं मिलेगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है। समाज में, परिवार में ऐसे भी कुछ विघ्न संतोषी लोग होते हैं जो आपके कार्य से संतुष्ट नहीं होते होंगे और कुछ ना कुछ वे अवश्य ही बोलते होंगे। तो उस समय हमें किसी प्रकार का विकल्प ना करते हुए हमें अपना कार्य करना है, ये निर्णय करते हुए आगे बढ़ना होगा। क्योंकि भगवान, मंदिर, गुरु आदि की सेवा करते समय कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से विकल्प आना स्वाभाविक बात है, पर वह एक क्षण का विकल्प मात्र एक क्षण में आए और तत्क्षण में वह छोड़ते हुए हम अपने आप को खुश या प्रफुल्लित करने का प्रयास करें तो नियम से कर्मों की निर्जरा होगी। अन्यथा हमने उत्कृष्ट कार्य तो कर लिया, पर किसी की बातों में आकर हमने विकल्प धारण कर लिया या विकल्प लेके कोई अच्छा कार्य किया है, तो वहाँ पुण्य की प्राप्ति की जगह कहीं न कहीं वह हम पुण्य की निर्जरा करते हुए पापों का आश्रव भी कर सकते। इसलिए जीर्णोद्धार के उस उत्कृष्ट कार्य को प्राप्त करते समय आप अवश्य ही पूर्ण रूप से अपने उन विकल्पों को दूर करते हुए, अपने मन को प्रफुल्लित करते हुए उत्कृष्ट कार्य की ओर बढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, आप अच्छा करो सो बोलेंगे, नहीं करो सो बोलेंगे। हम जब आगम के और जिनवाणी के गुरु आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार का विकल्प करने की आवश्यकता है ही नहीं है। हम निर्विकल्प होते हुए ये जीर्णोद्धार आदि के कार्य करें और हमारा जीवन भी ऐसा ही निर्विकल्प बना रहे। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। माधुरी जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। त्रय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने एक दिन प्रवचन में बताया था कि जो जीव बोरिंग में मारे जाते हैं वो नरक में जाके आपको ही मारते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि वो जीव ही नरक में जाते होंगे और हम भी नरक में जाएंगे तो हमें मारेंगे? माँ, ये गहरा चिंतन का विषय है कि जो भी जीव अति संक्लेश भाव से मरता है, नियम से वह नरक गति में ही पहुंचता है। और स्वाभाविक सी बात है कि जो किसी भी प्रकार से दूसरे के द्वारा हत्या को प्राप्त हो रहा है, चाहे वह बोरिंग के पानी के जीव हो या अन्य कोई भी जीव हो, जिनको किसी के द्वारा मारा जा रहा है, वह संक्लेश भाव से ही मृत्यु को प्राप्त होगे, ये अटल सत्य। कोई भी नहीं चाहता है कि मेरी मृत्यु किसी के द्वारा बलात् हो। सामान्य रूप से भी मृत्यु होना स्वीकार नहीं होता। फिर कोई अगर उसे पेलते हुए, क्योंकि बोरिंग का पानी जैसे ही मशीन के फोर्स के द्वारा खींचा जाएगा वहाँ के, तो वह जीव नियम से मरेंगे ही मरेंगे। और मरते समय संक्लेश परिणाम जब जब होते हैं, उसका प्रतिफल साक्षात नरक निगुद का ही स्थान होता है, अन्यत्र नहीं है। इसलिए वो जो जीव मारे जा रहे हैं वो तो नरक पहुंच ही रहे हैं, पर जो उनकी हत्या कर रहा है, हिंसा कर रहा है, वह भी नियम से नरक जाएगा। क्योंकि ये भी आपने शायद पढ़ा होगा, बहुवार ब्रह्म परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से नरक आयु मिलती है, और ये साक्षात आरंभ का ही साधन है। और जहाँ बहुत आरंभ, बहुत पाप होगा, नियम से जब नरक जाएगा तो
ऐसा नियोग बनता है कि भले ही वे दूर दूर क्यों ना हो, पर जो कुअवधि ज्ञान वहाँ पे होता है, उस कुअवधि ज्ञान से वह जीव के बारे में जाना जाता है कि अमुक जीव था, इस पर्याय में उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उस पर्याय में उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसके साथ ऐसा था। ऐसा सोचते विचार करते वो कुअवधि ज्ञान से अपना बदला लेने के लिए उस जीव के पास येन केन प्रकार से पहुँचता ही है और अपना बदला लेता ही लेता है। भले ही एक इस अगले भव में नहीं, उसके अगले भव में नहीं, उसके अगले भव में नहीं, पर कभी न कभी उसको उसके कर्मों का वैसा नियोग संयोग प्राप्त होगा और वह कहीं न कहीं बदला लेगा। अगर उस समय पर उस जीव ने समतापूर्वक परिणाम धारण किए हैं, या जिस जीव ने वह बोरिंग की निमित्त से पानी की जीवों की विराधना की है उसने प्रायश्चित लिया है, या उस जीव ने संक्लेश भाव नहीं किए हैं, तो हो सकता है वो नियोग टल भी जाए। पर अगर ऐसा नहीं किया है, वह संक्लेश भाव से मृत्यु को प्राप्त हुआ है और जीव ने प्रायश्चित नहीं लिया है, तो नियम से वैसा नियोग संयोग बनेगा और वहाँ परस्पर में वह राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से एक दूसरे का बदला लेने के लिए दोनों नरकों में पहुँचेंगे। यही अटल सत्य है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रज्ञा जैन छतरपुर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि मौन के चमत्कार क्या होते हैं? मौन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है, और जो जीव उस मौन को धारण करता है शायद वो ही उस चमत्कार को समझ पाता है। सामान्य रूप से अगर हम समझे तो जैसे एक माँ भोजन बनाते हुए उस प्रेशर कुकर का प्रयोग करती है, पूरी भाप भीतर में प्रयोग करते हुए सामग्री को पकाने का काम करती, बिल्कुल ऐसा ही कार्य उस व्यक्ति के साथ होता है जो अक्सर मौन लेकर साधना करता है। जितना अधिक इस मुख पर ढक्कन होगा, मौन होगा, उतना ही स्वयं की ऊर्जा स्वयं के ही कार्य में आने के लिए वो एक साधकतम साधन बन जाती। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो भी व्यक्ति मुख से बोलेगा वह भीतर की ऊर्जा उसके मुख से निकल पड़ती है, और वही ऊर्जा स्वयं के लिए अगर प्रयोग की जाए तो वह बहुत ऊंचाई तक उस ज्ञान, अध्ययन और साधना को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ा अगर चमत्कार कोई है तो जो कार्य जीव के किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो रहे हैं वह मौन से बहुत आसानी से सिद्ध हो सकते हैं। और भी ये बात अवश्य समझे, अगर कोई जीव अपने आप को, अपनी आवाज़ को बहुत अच्छा करना चाहता है, अपने आप को सुस्वर नाम कर्म को प्राप्त करवाना चाहता है, तो वह अधिक से अधिक मौन रखे। आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं, आज अगर किसी का कंठ आपको सुरीला लग रहा है, किसी की वार्ता आपको बहुत अच्छी लग रही है, उसका सुस्वर नाम कर्म का उदय है, तो कहीं न कहीं पिछली पर्याय में उसने नियम से मौन का कहीं न कहीं आलम्बन लिया, मौन साधना की है, जिसका ही प्रतिफल है ये है कि उसका आवाज़ बहुत सुरीला और बहुत लोकप्रिय हुआ करता है। एक नहीं अनेकानेक उसके चमत्कार और अनेकानेक उस मौन के फल हुआ करते हैं। जितनी अधिक गहराई से उस ऊर्जा को व्यक्ति संभाल लेगा, उतना ही उतना आत्मा का उत्थान और जीवन का उत्थान स्वाभाविक रूप से उस जीव का होता ही रहता है। पर यह भी अवश्य समझे, जितने उस मौन के चमत्कार है, अगर मौन को व्यवस्थित रूप से जीव संभाल नहीं पाया तो उसका जीवन भी अवश्य ही रूप से बिगड़ सकता है। क्योंकि मौन से इतनी प्रचंड ऊर्जा भीतर उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा का जीव किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है वह उस पर उसके जीवन का चमत्कार भी और उस जीवन के रास भी उसी पर निर्णय हुआ करता है। इसलिए मौन का प्रयोग करते हुए, समय और बुद्धि का विवेक रखते हुए, गुरु आज्ञा प्राप्त करते हुए अगर मौन से साधना की जाए तो इस संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे अछूती रह सकती है। ये बहुत बड़ा इस संसार का नहीं, पंचम काल का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का चमत्कार है। आपको अगर कोई कार्य सिद्ध करना है तो उसके लिए जितना अधिक आप मौन होते हुए रहते हुए साधना करेंगे, उतनी ही स्वयं की ऊर्जा में ही लगते हुए वह हमारे लिए 5, 10, 20, 50, 100 गुने
फलीभूत होते हुए हमारे प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने के लिए कार्यकारी उपाय हो सकती है। अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को सिद्ध करना, ये ही मौन का सबसे बड़ा चमत्कार है। और अनेक चमत्कार जो हमारे दिगंबर योगियों ने उन मौन को रखते हुए किए हैं, वह साक्षात आपके सामने है। जैसे तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं और जैसे ही उस मौन साधना में तल्लीन होते हैं, एक दिन ऐसा फल मिलता है कि वे साक्षात केवली भगवान बन के सर्वांग से वाणी खिरती है। ये तो तीर्थंकर के निमित्त से हुआ, पर ऐसी ही मौन साधना एक श्रावक भी करेगा तो उसके जीवन के सभी समस्याओं को दूर करते हुए अपने जीवन में भी वह सर्व कार्यों को सिद्ध करने वाला मौन का चमत्कार हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री आगम के अनुसार भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देव योग्यता से तीसरे नरक तक जा सकते हैं और पहले नरक स्वर्ग तक, पर इनको 16वें स्वर्ग तक भी ले जाया जा सकता है, या किसके द्वारा संभव है? कृपया समाधान करें। नमोस्तु। माँ, शायद कहीं पढ़ने सुनने में आपकी गलती हुई है। ये जो आगम का सिद्धांत है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, जिन्हें भवनत्रयिक रूप में स्वीकार करते हुए देव दुर्गति कहा जाता है, वे किसी भी प्रकार से 16वें स्वर्ग तक जा ही नहीं सकते। नरकों में भी सभी जाति के व्यंतर, भवनवासी देव पहुँचते नहीं हैं। रही बात ज्योतिष देवों की, तो ज्योतिष देवों के वह अपने विमान को छोड़कर अन्यत्र वे सम्यक दृष्टि है तो ही वे कहीं पहुंचते हैं, पर वो भी नरकों में तीसरे तक या 16वें स्वर्ग तक ले जाना, ये किसी भी प्रकार से आगम का प्रमाण नहीं। आपने जो भी पढ़ा या सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ते सुनने में गड़बड़ हुई होगी, या आपने अगर किसी ग्रंथ में पढ़ा है तो आप वह ग्रंथ ले आए और फिर उसको समझने का और समझाने का प्रयास करें। पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है आगम ग्रंथों का सार गुरु जी से, वहाँ किसी भी प्रकार से ये प्रमाण हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ कि ये भवनत्रयिक देव 16वें स्वर्ग तक जा नहीं सकते। भवनत्रयिक क्या माँ, जो पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होने वाली देवियाँ है, वह देवियाँ भी 16वें स्वर्ग तक नहीं पहुँचती है। फिर जो उस कल्पोपन्न यानी विमानों की कल्पना के रूप में जो वैमानिक देव है, उसके 16वें स्थान तक वह ज्योतिष, भवनवासी और व्यंतर देव कैसे पहुँच सकते हैं? इसलिए इसका कोई आगम प्रमाण हमारे पढ़ने में अभी तक नहीं आया। आपके पढ़ने में कुछ आया हो तो आप ले आए, और वह किसका है पहले ये समझना होगा। किसने उसे लिखा है, वह किसी विद्वान का, किसी बालक का, या ऐसा ही मात्र लेखन है? क्योंकि वर्तमान में आगम के नाम पर बहुत सारा लेखन होता है, पर वह एक साहित्य के रूप में लिखा जाता है, उसमें कोई आगम का प्रमाण नहीं होता। अगर वहाँ ये लिखा है कि लिया जा सकता है तो वो संभावना है, पर ऐसा अभी तक हमारे पढ़ने में नहीं आया। सबका अपना अपना एक स्थान निर्धारित है। जब पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होने वाली देवियाँ 16वें स्वर्ग तक उसके ऊपर नहीं जा सकती है, तो फिर वह भवनवासी और व्यंतर देव वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? पंचम काल में वे भवनवासी व्यंतर यहाँ नहीं आते, वैमानिक देव भी मध्यलोक में नहीं पहुँचते हैं, तो फिर ये व्यवस्थाएं कैसी बनी, क्यों अपेक्षा, किस अपेक्षा से उसको कहा गया है, ये समझना आवश्यक होगा। वहाँ ऐसा कथन शायद हो सकता है कि भवनवासी व्यंतर मरने के बाद अगर कुछ व्याख्यान हो, किस अपेक्षा से कहा गया है, वो समझने के बाद ही उसका सम्यक निर्णय किया जा सकता है। पर उस पर्याय में वे वहाँ तक पहुँचते हैं, ऐसा हमारे पढ़ने में नहीं आया। उसका प्रमाण समझकर ही उसके विषय में आप विस्तार से समझें और आप वो प्रमाण भी उपस्थित करने का प्रयास करें, तो बहुत सारे जीवों का उसके माध्यम से कल्याण होगा, हित होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हम सुन रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर आपको हमारा यह प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम अच्छा लगा हो, आप भी हम अपने प्रश्न हमारे व्हाट्सएप क्रमांक
7075488811 पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लें, सम्यक समाधान यानी SAYAMAKSAMADHAN@gmail.com। मित्रों, YouTube चैनल है सुप्रभ उवाच, जिस पर प्रतिदिन शाम को 5:13 पर इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए भी आप अपने मोबाइल पर YouTube चैनल सुप्रभ उवाच को डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हीं के साथ आज का यह कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।